हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कंपेयर पीसीएल बॉन्ड लेंथ। लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड लेंथ आपको बताया था और साथ ही हमने आपको वेन रूल का डिस्कशन किया था। तो वेन रूल के अकॉर्डिंग हमने आपको ये बताया था कि जिसके पास परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है। और दूसरी बात हमने ये किया था कि अगर मान लो कोई भी आपका एटम है, वो जिस पोजीशन पर जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर को क्या करेगा, कम करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को हमको करना था, तो अगर मैं ये कहूँ कि इस क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है, इस क्वेश्चन की क्वालिटी ये है कि दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द बेंट रूल। मतलब बेंट रूल को समझने के लिए उसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन ये है। अच्छा, क्या है एक्चुअल में इस रूल में, जरा देखते हैं। आइए बनाइए। अगर इस PCl4 की बात करें तो हम एक Cl को तो सीधा यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। दूसरे सारे F को हमको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें PCl2F3 की, इस केस में हम क्या करेंगे, देखो फिर से आप वही करो, PCl को आप यहाँ पर लो और F3 है ना, तो एक F आप यहाँ पे ले लो, एक F यहाँ पे ले लो और PCl2F3, ठीक है। तो एक F आप इधर ले लो, इस पोजीशन पे सुटेबल होगा, यहाँ ले लो, एक Cl आप यहाँ ले लो और एक Cl यहाँ, ठीक है। आपने यहाँ पे Cl ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप Cl ले लो, यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। PClF4 में देखो क्या होगा, एक P यहाँ पे और एक F आपको रखना होगा, वो आप यहाँ पे रख दो, ये आप कहीं पे रख दो, ये F आप यहीं पे रख दो। एक काम करो, आप F यहाँ पे मत रखो, तो आप Cl, क्योंकि F तो यहीं पे जाना चाहिए, Cl4 Cl एंड Cl, ठीक है। अब ये चीज जो है वो तो मान लो कि हमने बना लिया। अब हमको PCl बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन करनी थी। कैसे करेंगे, देखिए ये PCl आपका यहाँ पे है, एक कोई भी PCl ले लो आप, एक PCl आप यहाँ पे ले लो। अगर ऐसे हम देखें तो चाहे तो एक Cl एक F यहाँ पे, कोई भी एक PCl ले लो, आप इसको ले लो, इसको ले लो। लेकिन देखिए बेंट रूल का बेस्ट एप्लीकेशन ये क्यों है, बेंट रूल का बेस्ट एप्लीकेशन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा किस पोजीशन पर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, किस पर कम होगा। देखिए हमने आपको जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तो वहां पे हमने आपको एक बात बताई थी कि देखिए अगर आप उस चीज को नहीं देखोगे तो आपका गेम हो जाएगा, और अपना गेम तो होने मत देना, बिल्कुल नहीं। देखिए आज जो ये इक्विटोरियल पोजीशन होती है ना, और ये एक्सियल होती है, मतलब ये इक्विटोरियल और ये एक्सियल। इक्वेटोरियल जो है वो एस पर कोई रोल प्ले नहीं करता, मतलब वो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। दैट मीन्स दैट पोजीशन हैव नो इफेक्ट ऑन परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट बात तो यही थी भाई इसमें। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको तो ये पता चल गया कोई इफेक्ट नहीं आता, पर क्यों नहीं डालता है ये हाइब्रिडाइजेशन में। देखो हमने आपको बताया था कि ये पोजीशन तीनों मिलकर के आपका sp2 बनाते हैं, याद करो। और ये वाली पोजीशन आपकी pn pz एंड dz की होती है। जब इक्विटोरियल पोजीशन में s आया ही नहीं तो कहां से परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो इसीलिए यहाँ पे परसेंट ऑफ कैरेक्टर का कोई रोल नहीं होता है, मतलब इस पोजीशन को आप एक काम करो, भूल जाओ। इस पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसको आप भूल जाओ, भूल गए। चलिए इसमें बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, दो फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं। टोटल कितना है, sp3d है ना, sp3d, ठीक है। तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा जरा बताओ, sp2 है, ध्यान देना 33%, कितना होगा 33%, क्योंकि ये रोल प्ले नहीं कर रहा है इसमें। तो 33, तो ये हो जाएगा आपका कुछ x कम होगा, 33 माइनस x, और ये आपका कितना कम कर देगा, 33 माइनस x, और ये जो है आपका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये कितना होगा 33 प्लस 2x हो जाएगा।
चलिए इसमें हम बात करते हैं पी एफ में ये एक एक्स कम कर रहा है, ये कम कर कितना होगा 33 माइनस एक्स। अच्छा इसका कितना हो जाएगा 33 प्लस एक्स बाई 2, दोनों का वही होगा। इसके केस में कोई भी कम नहीं कर रहा है, पीसीएल बॉन्ड लेंथ बतानी है तो 33%। अब देखिए बात ये कि अगर ये 33% है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा, तो एस कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, PClF4 का सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। सबसे इसका मतलब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, PClF4 और इसका, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/% ऑफ एस। चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आपको प्रीवियस वीडियो का आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के इसके पहले वाले वीडियो को देखिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन हमने क्यों दिया था। और इस क्वेश्चन को मोस्टली हमने इसीलिए दिया था, मैं देखना चाहता था कि आप कैसे अप्लाई करते हो। देखो ये सब एप्लीकेशन है, मतलब आप चैप्टर को कितना भी अच्छे से पढ़ लो, आप कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जब तक ऐसे एप्लीकेशंस के आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था वो कुछ ऐसा था, SOF2 एंड SOCl2। कोई बात नहीं, इससे तो बहुत सिंपल है, H डबल बॉन्ड O F, यहां पर एक लोन पेयर, H डबल बॉन्ड O Cl और यहां पर एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर रहने दो, कोई फर्क क्या पड़ने वाला है, पढ़ने वाला है। क्या बताया था, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेन मैक्सिमम परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, याद करो। चलिए फिर भी उसका फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों नहीं पड़ने वाला है, दोनों में लोन पेयर एक एक है। इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा कम करेगा कि परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा कम करेगा इन कंपेरिजन टू दिस। इसमें इसका परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका परसेंट ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको, अगर SOF2 ठीक है एंड SO2F2, बेस्ट एप्लीकेशन, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन देखे ना, फीलिंग आती है क्वेश्चन वाली, कैसे होता है। चलिए बिल्कुल 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 सही कह रहे, H डबल बॉन्ड O F ये लोन पेयर, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O F, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप देखो ऐसा समझो, आप ये ओवरऑल हाइब्रिडिज्म 1 2 3 4 sp3, इसका sp3, कैसे 1 2 3 4, कोई सा एक का हमको निकालना है, मान लो हमको इसका निकालना है, SO बॉन्ड लेंथ हमको निकालनी है, ठीक है, SO बॉन्ड लेंथ हमको निकालनी है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ये जो लोन पेयर है इसके पास जो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर होगा वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा, मैक्सिमम होगा। मान लो ओवरऑल एस कैरेक्टर कितना है, टोटल 100 है, ठीक है, टोटल 100 है, तो उसमें से जो इसके पास होगा वो कितना होगा 40%, जो बचा होगा किसके पास होगा, इसके पास 20%, और इसका कितना होगा 20%, और इसका कितना होगा 20%, ठीक। अब देखिए यहां पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक्चुअल में इसका आंसर आता है कि ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट परसेंट ऑफ एच कैरेक्टर विल बी लेस देन इन कंपैरिजन टू दिस। इसका परसेंट ऑफ कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। अच्छा अगर इसका परसेंट ऑफ कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में कम होगा तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, SO2F2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, किससे, SOF2 से। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप एक बार अगर ना किए रहो तो आपसे नहीं हो सकता है, ठीक है। और हम चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर।
ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और एक बार ट्राई जरूर कीजिए खुद से। और ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एप्लीकेशन सिखाते हैं, आप एप्लीकेशन सीखते हो। तो ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं जिसको हम बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम पहला अपना कॉन्सेप्ट लाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है, चलिए देखिए। ठीक है, बोल सकते हैं इट इज सिंपली रिप्रेजेंट्स, लिखिएगा, इट इज सिंपली रिप्रेजेंट्स, इट इज सिंपली represents the number of, it is simply represents the number of bond between two atoms. It is simply represents the number of bonds between two atoms. मतलब ये दो एटम्स के बीच में आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बीच, जैसे H2 Cl2 Br2 F2, तो देखिए ये क्या होता है कि ये सब आपस में देखो, H के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, Cl के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, Br के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, F के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो इन सब केस में जो इनका बॉन्ड ऑर्डर आता है वो क्या आता है, तो किसी भी दो एटम के बीच बनने वाले मल्टीपल बॉन्ड को हम क्या, मतलब जितने बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, लेकिन अगर ये बात हम किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए करें, पॉलीएटॉमिक का मतलब जिसमें 1 2 3 नहीं, 2 एटम्स ना हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे एटम्स अगर अवेलेबल हो, तो उनके केस में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। फॉर हेडिंग डालिएगा, बॉन्ड ऑर्डर फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका सिंपल सी बात होती है, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में उनको बॉन्ड ऑर्डर पता करना है तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, ये बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, और एप्लीकेशन बेस्ड हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी वो हम आपको कराते रहेंगे। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कैसे बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग एटम्स। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ, ये तो कहते हैं ना कि दो चीजें होती हैं, एक जैसे कहावत कही जाती है ना, हाथी के दो दांत, एक खाने के और एक दिखाने के। तो हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा होता है, पता नहीं और क्या कैसी केमिस्ट्री होती है, पर मेरी केमिस्ट्री मैं जब भी पढ़ाता हूँ उसमें ऐसा ही होता है। इसमें दो दांत आते हैं, एक आपके दिखाने के होते हैं, फिर एक आपके खाने के होते हैं। तो ये तो हो गए जो दिखाने होते हैं, हमको भी नहीं याद रहते, और आपको क्या याद रहेंगे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, कौन याद रखेगा, अरे छोड़ो यार, इसे याद रखना है, मेरे को तो भाई ये याद है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। ये है अपने खाने वाले दांत और ये है दिखाने वाले। मतलब ये समझो आप इसे दिखा रहे हो, हाँ मैं आता है, अच्छे से हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन जब हम करने जाएंगे तो इससे बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। अच्छा, इसमें एक चीज देखना होता है, पाई और सिग्मा में एक चीज देखना होता है कि बॉन्ड्स which are participating in
मतलब ऐसे बॉन्ड्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। चलिए अगर हम कैलकुलेशन करें कार्बोनेट की, देखिए रेजोनेंस क्या है हम जल्द ही आपको बता रहे हैं, बहुत जल्द हम आपके सामने एक ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी सी सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें लगभग 50 एपिसोड की वो सीरीज होगी और उसमें एक दिन में एक वीडियो अप्रॉक्स आएगा ऑर्गेनिक का, और जिसमें हम मतलब उसी पे काम कर रहे हैं अभी इस समय, करंटली हम उस पर वर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा और ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे हम, आपको बहुत जल्दी लेके आएंगे और बहुत अच्छी सीरीज होगी। मतलब आपको ऐसा कहो कि आग लगा देंगे ऑर्गेनिक में, पूरा एकदम पूरा एकदम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। मतलब बस आप क्या बताएं, आपसे बता नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स ऐसे लॉजिक होंगे ऑर्गेनिक में, वो मजा आ जाएगा आपको देख के। ठीक है, तो वहां पे हम रेजोनेंस वगैरह सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम CO3-2 की बात करते हैं। ठीक है, जो CO3-2 है ना, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो क्या है कि हमको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। देखो अब तक हम लोग अगर डिस्कशन की बात करें तो अप्रॉक्स हम लोग 32 मतलब 50 प्लस स्ट्रक्चर तो अपने वीडियो लेक्चर्स में ही कर चुके हैं और इतने ही आपके सिलेबस में होते हैं। अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर O माइनस आता है और ये O माइनस आता है। देखिए अगर इसके हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है डबल सिंगल चार्ज। तो ऐसा होगा अगर रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर बनाएगा तो कैसा बनाएगा, ये रेजोनेट का सिंबल होता है CO माइनस डबल बॉन्ड, ये हो गया। फिर देखो एक और कंडीशन ये हो सकती है कि ये इसके बीच रेजोनेंस हो जाए, CO माइनस डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। मतलब ये जो आपका चार्ज है ये मूव कर रहा है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, चार्ज सिंगल डबल। ठीक है, चार्ज सिंगल डबल। अच्छा, चार्ज सिंगल डबल की जगह आप एक चीज और बोल सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंगल डबल ना होकर के आपका लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो या फिर आपका कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। मतलब ये कि आपका चार्ज होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इस चार्ज की जगह हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है आपका लोन पेयर भी हो, ठीक है, हो सकता है आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, वैसे वर्षा, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, दैट विल कैन शो रेजोनेंस। ठीक है, तो वो रेजोनेंस शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके केस में हम देखें तो देखिए जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में वो कितने हैं, 1 2 3 4 4/3 आप कर सकते हो। साइड में जितनी ऑक्सीजन है वो तो एक तरीका हुआ, मेरा अपना हुआ करता था, वो आप छोड़ो। अब सिंपल से तरीके से देखो बॉन्ड, देखो अच्छा हाँ एक चीज और, अगर हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा कैसे होगा, देखो जरा, C, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O हो गया और ये O और ये O। जरा आप बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है किन दोनों के बीच मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी आपके ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड जो है वो कंप्लीट नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाले में देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी गया था, फिर यहाँ भी गया था, फिर यहाँ भी गया था। मतलब हम ऐसी फिक्स पोजीशन यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब दैट विल बी द पार्शियल डबल बॉन्ड कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे किसी के पास भी जो है आपका कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, 1 प्लस। आइए बात कर लेते हैं। अरे 1 प्लस 4 नहीं यार ना, 1 प्लस इधर आ, कितने पाई है 1, सिग्मा कितने हैं 1 2 3, क्या आएगा 4/3। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 4/, दैट्स द सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम आपको एक दो क्वेश्चन देते हैं। देखिए हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। ये एक मेरा अपना अलग सा कॉन्सेप्ट होता है जो मैं ये मानता हूं कि आपको पता होना चाहिए।
आपसे बॉन्ड एनर्जी के टर्म में क्वेश्चन कर ले तो आपको जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम, जिसका बॉन्ड लेंथ कम उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ठीक है, ये बढ़िया है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के एक और तरीके होते हैं निकालने के। ठीक है, वो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताएंगे कि कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। जहां पे तो ये हमने एक तरीका सीखा रेजोनेंस का। जब तक हम एमओटी नहीं पढ़ लेते तब तक हम उसको डिस्कस नहीं करते, तब तक के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि वो रूल ऐसा है कि वहां पे आपको एमएटी चाहिए। अभी मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है, तो मुझे पूरी एमओटी डिस्कस करनी पड़ेगी। और एमओटी इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट विल डिस्कस इन द लास्ट, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर एग्जांपल दैट इज बाइकार्बोनेट HCO3-। अच्छा, अगर हम HCO3- की बात करें, चलिए बनाइए C डबल बॉन्ड O। थोड़ा सा इसमें आपको अलर्ट होना पड़ेगा। एक बार आप क्या करिए, वीडियो का पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि देखिए आपसे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलता है कि नहीं निकलता। देखिए कुछ क्या है कि इस केस में आप थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज ले करके आप जरूर कीजिए, हो सकता है मे बी ट्राई आप कर जाओ बेटर, नहीं कर पाते हो फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए और फिर ठीक है एक सिंपल सा पॉज लीजिए, फिर हम करते कर लिया। ठीक, देखिए ये O- है, आपने रिजोनेंस कराया। आइए जी सर, हमने रिजोनेंस कराया है और ये हमारा रिजोनेंस किया है। मुद्दे वाली बात ये, अभी देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर। हमारे माइंड में ये खटकता है कि ये हमारा लोन पेयर है, ये सिंगल है ये डबल है, ये लोन पेयर है सिंगल ये डबल। देखिए एक्चुअल में क्या होगा मैं आपको दिखा दूं। अगर उसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कराऊं, थोड़ा सा आराम से करते हैं, थोड़े से बड़े में करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए C डबल बॉन्ड O एंड OH। देखिए यहां पर है लोन पेयर, अभी हमने कुछ देर पहले बताया डबल सिंगल लोन पेयर। अगर हम इसके लोन पेयर की बात करें, ये तो एक लोन पेयर इसका बनेगा ही बनेगा, वो तो इसमें नो डाउट की नहीं बनेगा। लेकिन हम अगर इसके आगे की बात करें, देखो क्या होगा, ये C, देखो ये इस पे जाएगा, इस पे आएगा निगेटिव, ये बना लेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड CO- और ये बना लेगा आपका डबल बॉन्ड OH होगा। इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। अच्छा, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कि बात यह है कि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ रहे हो, आ गया तो अब ये क्या करेगा, अपने H+ को निकाल देगा। अपने H+ को क्या निकाल देगा। क्यों निकालेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये ऑर्गेनिक का रूल है, ये रूल होता है। इसलिए मैंने कहा आपको कि वीडियो को पॉज लीजिए और चीजें देखिए आपसे होता है। अच्छा, जब इसने अगर निकाल दिया तो ये ऐसा हो गया CO- एंड डबल बॉन्ड O, एंड वी आर वेरी वेल नोन दैट इज कार्बोनेट। और रेजोनेंस में सब कुछ होगा लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, कुछ भी होगा पर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। बाइकार्बोनेट को आपने कार्बोनेट में कर दिया, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। मतलब ऐसा कहूं, आपने इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया कि आपको करना नहीं चाहिए था। आप बाइकार्बोनेट को कर रहे हो और आप कार्बोनेट पे आ गए। मतलब ये कि ये पूरे के पूरा सिस्टम जो है नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। मेरी बात समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे कि कौन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और कौन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, देखो क्या, ये दोनों इन्वॉल्व है 1 2 2 सिग्मा 1 प्लस 1 पाई 1 पाई बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस मतलब 3/2 एंड दैट विल इक्वल टू 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका जो आ गया 1.5 आ गया। नहीं तो अभी आप क्या गलती करते, आप गलती ये करते
इसको भी उठा करके इसमें लगा देते और एक सिग्मा काउंट कर लेते और यहाँ पे लेते 1 + 1/3 और आपका आंसर आ जाता 4/3 और जो तो कार्बोनेट का होता। ठीक है, तो हमने बात किया है सिग्मा और पाई सिर्फ उसी का काउंट करेंगे जो आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उसी का काउंट करेंगे, अदरवाइज हम काउंट नहीं करेंगे। चलिए आपके लिए एक सिंपल सा हम कुछ एक क्वेश्चन लेके और आते हैं। ओजोन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओजोन, ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशन लेयर, और सुन भी रहे हैं इस कोविड-19 केस में जो आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक ओशियन पे जो वो मतलब ओजोन लेयर में डिप्लेशन हुआ था, ओजोन लेयर में जो होल्स हो गए थे वो फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ओजोन जो है अगर जनरल इसके स्ट्रक्चर की बात करें क्या होता है, ओ डबल बॉन्ड ओ, ये O और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर होते हैं, एक होते हैं क्योंकि एक स्टेप ना डोनेट कर दिया। अच्छा, अगर इसके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, देखो ये O डबल बॉन्ड O, O- प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए कितने सिग्मा है 1 2, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 प्लस पाई कितना है, रीजन देखो क्या है, 4 सिंगल डबल है इन्वॉल्व है, 1 + 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 3/2 एंड द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1.5। समझ रहे हो आप ये बात, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1.5। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको करने हैं। ठीक है, मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस देता हूं उसको करने के लिए। और जिसे हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको देता हूँ वो क्वेश्चंस, कुछ लिखिएगा। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। पहला है आपका SO3, दूसरा है आपका SO3 - 2, तीसरा है आपका SO4 - 2। दोनों केस में आपको बॉन्ड ऑर्डर, चलिए अच्छा काम करते हैं, इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आइए। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या होगा इसका 1 प्लस, बताइए 3 और कितना आ जाएगा 2। अच्छा, SO3 - 2 की बात करें हम तो क्या होगा S डबल बॉन्ड O, O- और O-, दैट विल बी लाइक कार्बोनेट। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 + 1 2 3 सिग्मा, क्या हो जाएगा, और तो 3 सिग्मा है, पाई कितना है 1, दिस विल इक्वल टू 4/3 एंड 1.33। अगर इसके बाद हम बात करें आपसे कुछ SO4 - 2 की, सॉरी SO3 - 2, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, SO4 - 2 की बात करें तो इसका कितना होगा जरा देखो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O-। देखिए इन दोनों के सब में क्या होगा, सभी लोन पेयर में जा सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 प्लस कितने पाई 2 पाई सिग्मा 1 2 3 4, क्या आ जाएगा 1 + 1/2 दैट इक्वल टू 3/2, द बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1.5। तो इन तीनों क्वेश्चन में आपने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर ये आया, और ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई में आ चुका है। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू देकर आपसे ये क्वेश्चन दे देगा और इसमें पूछ लेगा आप बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस बताइए। तो अगर इसमें हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा जरा देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो किसका होगा SO3 का, फिर किसका होगा SO4 - 2 का, और फिर किसका होगा, फिर हो जाएगा आपका SO3 - 2 का। ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे बॉन्ड लेंथ की बात कर ले तो बॉन्ड लेंथ देखो क्या होगा, सबसे सिंपल है बॉन्ड लेंथ, पलट दो ये सीक्वेंस बॉन्ड एनर्जी का, कुछ सोचना ही नहीं है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे
ज़्यादा। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, ठीक है। देखिएगा, फाइंड XO बॉन्ड ऑर्डर। X का मतलब कोई एटम होगा और O के बीच आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। चलिए, पहला है आपका NO2 माइनस, दूसरा है आपका NO3 माइनस, तीसरा है आपका NO2 प्लस। इन तीनों को आप जरूर निकालना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, NO2 माइनस, NO3 माइनस और NO2 प्लस। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग बॉन्ड ऑर्डर अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको देता हूँ H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस, और फिर आपको मैं देता हूँ फिफ्थ आपका होगा ClO4 माइनस, ठीक। और फिर मैं आपको एक और दे देता हूँ इसी में ClO3 माइनस। तो इन सब के आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं और बताना है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो देखिए, बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट कीजिएगा और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं बहुत जल्द आपके लिए ऑर्गेनिक की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, मतलब विद इन 1 और 2 वीक्स, ठीक है। 1 से 2 सप्ताह का उसमें समय लग सकता है क्योंकि वो सीरीज जब आएगी दैट विल बी द पैरेलल एंड सफिशिएंट ना। ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन को आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दी थी। और चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और जुड़े रहिए, ठीक है। आपके इतने सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।